वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का ये लाइव सेशन पेशेंट के साथ जो सफ़ेद दाग की एक बच्ची है जिसको पिछले कुछ सालों में सफ़ेद दाग उसके आँखों पे हुए हैं, बॉडी पे हुए हैं और धीरे धीरे फैले हैं। और वो पहले भी मेरे ट्रीटमेंट में थी, इसके बाद किसी कारणवश वो ट्रीटमेंट नहीं ले पाई और कुछ आयुर्वेदिक और कुछ अलग ट्रीटमेंट्स उसने किया, लेकिन पुनरावृत्ति के कारण वो वापस मेरे पास आई। और इस केस में अब किस तरीके से मैंने उसकी काउंसलिंग की है और क्या चीज़ें हैं जो कि हम हर एक असेसमेंट में 1.5 महीने में एक बार पेशेंट को बताते हैं और ये उनको क्लियर करते हैं कि दिस इज़ अ पार्टिसिपेटरी ट्रीटमेंट। सफ़ेद दाग के केस हों, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केसेस हों, सभी केसेस हों, उनमें पेशेंट के पार्टिसिपेशन के प्रोटोकॉल्स ही डॉक्टर सत्संगीज में हम लेते हैं, जिसमें पेशेंट को क्या करना होता है उसको हम 2 या 3 बार काउंसलिंग में बताते हैं। टिल द टाइम वी सी दैट द ट्रीटमेंट इज़ अ सक्सेस, द पेशेंट हैज़ अ लॉन्ग टर्म result and confidence out of a treatment. So treatment as per the WHO definition is just not treating the chemical changes, but it is treating a patient in holistic. And this holistic manner is the only one key which can give a solution to autoimmune disease. ऐसी बीमारियां जो कि नॉन ट्रीटेबल हैं मेडिकल साइंस में, उनकी एक ही कुंजी है कि आप किस तरीके से होलिस्टिकली अप्रोच करते हैं और पेशेंट किस तरीके से ट्रीटमेंट या थेरापेटिक्स में खुल के पार्टिसिपेट करता है। सो फ्रेंड्स, कहीं नहीं चाहिएगा, आप इसको आखिरी तक देखिए। जस्ट इनसाइट दैट हाउ यू शुड स्पीक विथ योर डॉक्टर एंड व्हाट लेटेस्ट ऑफ माइंड बॉडी हीलिंग प्रोटोकॉल्स आर एडेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ दीज डिजीजेस। सो बी विथ मी। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो शेयर जरूर करिए। आवाज़ में थोड़ी तकनीकी इश्यूज़ थे बिकॉज इट वाज अ लाइव सेशन, सो फैंस और अलग आवाज़ों को हम डंप ऑफ नहीं कर पाए। पेशेंट को डिस्टर्ब नहीं करने के लिए हमने माइक का यूज़ नहीं किया, कॉन्शियस नहीं किया, तो थोड़ा सा बियर करिए, बट विल ट्राई टू मेक इट मोर क्लियर सेशन फॉर यू सो दैट यू कैन फॉलो इट वेल एंड बी बेनिफिटेड। जैसे तुम्हारे केस में इवॉल्विंग विटलिगो, इवॉल्विंग का मतलब कि भाई आपको सफ़ेद दाग कभी हो चुका है पहले भी, फिर किसी कारणवश आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया, फिर अपने आयुर्वेदिक अलग ट्रीटमेंट ट्राई किया, उसमें थोड़ा रुका, फिर बढ़ने लगा, फिर उसके बाद आप वापस मेरे पास कुछ सालों बाद आए। तो ऐसी सभी ट्रीटमेंट में इनको हम कहते हैं रिकरेंट विटलिगो या इवॉल्विंग, मतलब बढ़ता हुआ विटलिगो है, ये आसानी से ख़त्म नहीं होगा। या इवॉल्विंग, इवॉल्व मतलब पैदा होना, इवोल्यूशन, इवॉल्व बनता हुआ। तो ऐसे विटलिगो जो इवॉल्विंग होते हैं, बनते हुए विटलिगो होते हैं, इनमें सिर्फ दवाई से ठीक नहीं किया जा सकता है। माइंड बॉडी हीलिंग, तो बॉडी की हीलिंग तो मैं कर सकता हूँ दवाइयों से, लेकिन माइंड की हीलिंग कैसे करूँगा? सो माइंड की हीलिंग के लिए आप लोग को प्राणासन करना होता है। वो प्राणासन कैसे सही तरीके से कर पाएंगे? जब आप उसके साथ मंत्रोच्चारण करके ध्यान में प्राणासन करें। तो इसलिए चाहे छोटा पेशेंट हो आपके जैसा 12 साल का, 10 साल का, या बड़ा कोई पेशेंट हो 40 साल का, 50 साल का, 70 साल का, जिस भी बैकग्राउंड का, इफ़ ही डज द प्राणासन करेक्टली, अगर वो प्राणासन सही तरीके से करता है और इसके अलावा ध्यानपूर्वक कर सकता है। ध्यानपूर्वक में जो टूल्स हैं जिससे तुम ध्यान लगा सकती हो वो मंत्र होते हैं, और बहुत ही कॉमन मंत्र है, स्पेशली माँ के मंत्र सबसे ईजी होते हैं ध्यान लगाने के लिए। दैट इज धरण एंड ध्यान। हिंदी में उसको हम कहते हैं धरण, मतलब किसी चीज़ पे ध्यान लगाना, मेडिटेशन होना। तो धरण और ध्यान दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे और बड़े सबके लिए। सो धरण ध्यान में क्या चीज़ हेल्प करती है आपको? 2 तरीके से किया जा सकता है इसको। एक तो तुम त्राटक से कर सकती हो, उसको मानो मंत्रोच्चारण नहीं कर पा रही, तो उस स्थिति में तुम त्राटक यूज़ कर सकते हो, TRATAK, एंड देन फाइंड इट ऑन द नेट। त्राटक मतलब हो गया कि एक अंधेरे कमरे में मोमबत्ती को लिट करना है, जलाना है, और 1 फीट दूरी पे उसको लगातार देखना है जब तक आंखों से पानी ना आ जाए। ओके, बिना पलक बिना चल पाए, और फिर उसको दूर ले जाना है, 4-5 फीट, एंड देन अगेन उसको ध्यान लगाना है, और फिर इसके बाद उसको काफ़ी करीब ले आना है 1 फीट, और फिर ध्यान लगाना है। इससे क्या है कि आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है। तो त्राटक एक तरीका हो गया ध्यान का। दूसरा सबसे आसान तरीका हो गया वो मंत्रोच्चारण हो गया, सबसे स्वीट तरीका, जो बहुत ही बढ़िया है इसकी तुलना में। त्राटक जो मेडिकल हम लोग रिकमेंड करते हैं वो हमारी मेडिकल साइंस का है, लेकिन मंत्रोच्चारण जो है वो हमारे सनातन का है। ठीक है, तो माइंड का तुमको काम करना, बॉडी को हम लोग डायग्नोस करना। तो टेक केयर ऑफ दीज एडवाइजेस। इफ़ यू टेक केयर ऑफ दीज एडवाइजेस, तुम पहले से बेहतर महसूस करोगे। और विटामिन डी के लिए मैंने बताया है
नारियल का पानी अगर नहीं हो पा रहा है तो बादाम आजकल आ गए हैं, अफोर्डेबल हैं, कम से कम 8-10 रोज खाओ, बहुत अच्छा करें। अंकुरित चने खाओ। नहीं खा पाते, देखो अंजीर भी काफ़ी कॉस्टली आइटम है, लेकिन अगर तुम हफ्ते में 2 बार भी खा लो थोड़ा सा, या अंजीर की जगह तुम छुआरे खा सकते हो, लगभग दोनों बराबर है न्यूट्रिशन में। बट अंजीर इज़ वेरी कॉस्टली, हम लोग जानते हैं इस बात को आज की डेट में। बट इफ इन केस यू कैन अफोर्ड तो एक अंजीर काफ़ी होता है, लेकिन हाँ छुआरे आप 5-6 खा सकते हो, डेट्स जिसको हम कहते हैं। ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, उसको दवाई समझ के, है ना, ठीक है। लेटर चलना शुरू करेगा, कुछ शुरू कर सकते हैं। बता दिया मैंने, खाना सब कुछ जैसे दिया है। तीसरी बार भी मैं तुमको एक बार काउंसलिंग करूँगा, चौथी बार तुमको ही सब करना, फिर मैं इंटरेस्ट लेना है, ठीक है। अभी तक मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ, तुम भी हो सकती है। सो टेक केयर ऑफ ऑल दिस। और बाकी क्रीम लगा रही हो, बहुत अच्छा। तो क्रीम लगाने से तो हाँ, एक जेल दिया था, पहली बार तो जेल क्रीम दोनों था, अपना जेल ही था। इस बार जो इंडिकेटेड होगी वो इस बार मैं दूंगा तुमको। देखिए जो दिया था लगा रही थी उसको, बहुत सारी चीज़ें तो जो तुमको दिया उसको रेगुलरली लगाना, जैसे से लिखा हो। खट्टी चीज़ें नहीं खाना है, ठीक है। तो सिर्फ अंतरचार मतलब माइंड वाली जो चीज़ थी वो पूरा नहीं कर पाई, तो इस बार शुरू कर देना। दवाइयाँ समय पर ले रही है। रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिपोर्ट सही होगी, और इसके अलावा बेटा ये चीज़ मिस कर रही उसको पूरा। So viewers, I'm sure that this session might have given you a glimpse कि किस तरीके से हम माइंड बॉडी हीलिंग को एक सीरियस टूल के रूप में ओवरऑल वाइट स्पॉट से ऐसे इनक्योरेबल कंडीशंस के ट्रीटमेंट में शामिल करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएं। अगर आपको लगता है कुछ और आप बेहतर चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट लिखें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू सो मच।